अमेठी के बाद वायनाड में भी राहुल की बढ़ी मुश्किलें। पहले स्मृति ईरानी ने राहुल को अमेठी से भगाया, अब वायनाड सीट से भी एक महिला ने भरी हुंकार। कौन है एनी राजा जिसने राहुल के खिलाफ ठोकी तार? गांधी परिवार के जिस युवराज को पूरी कांग्रेस देश का प्रधानमंत्री बनाने के मिशन में पिछले कई सालों से लगी हुई है, उस युवराज की जमीनी राजनीति पर कितनी मजबूत पकड़ है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत नहीं दिला सके और न ही अपनी पारंपरिक सीट अमेठी बचा पाए, जिस अमेठी से 15 साल तक सांसद रहे। इस अमेठी ने भाजपा स्मृति ईरानी पर भरोसा जताया और राहुल गांधी को खदेड़ कर भगा दिया। वो तो भला हो कि 2019 में राहुल गांधी अमेठी के साथ साथ केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़े थे, जिसकी वजह से सांसद बन पाए। लेकिन लगता है इस बार के लोकसभा चुनाव में वायनाड सीट से भी राहुल गांधी का बोरिया बिस्तर बंद जाएगा, क्योंकि अमेठी की तरह यहाँ भी एक महिला ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है, जिनका नाम है एनी राजा। माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, गले में लाल गमछा, ये महिला कोई और नहीं, लाल सलाम वाली वामपंथी पार्टी सीपीआई की कद्दावर नेता एनी राजा है, जिन्हें सीपीआई ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। ये वही सीट है जहां से कांग्रेस नेता राहुल गांधी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर संसद पहुंचे थे। ये वही सीट है जहां की जनता ने भारी वोटों के साथ जिताकर राहुल गांधी की सियासी साख बचाई थी। लेकिन लगता है इस बार वायनाड में राहुल गांधी की दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि जिस सीपीआई को इंडिया गठबंधन में शामिल करके कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां मोदी को हराने का सपना देखा करती थी, अब वही सीपीआई लगता है मोदी के बजाय राहुल गांधी को हराने के लिए सियासी जाल बिछाने में जुट गई है। यही वजह है कि अब तक इंडिया गठबंधन की बैठकों में नजर आने वाले सीपीआई महासचिव डी राजा ने अपनी ही पत्नी एनी राजा को टिकट देकर राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। कौन है एनी राजा? सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी है एनी राजा। भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। कन्नौर जिले के इरिट्टी की रहने वाली है एनी राजा। वामपंथी पृष्ठभूमि वाले ईसाई परिवार में हुआ जन्म, स्कूल के दिनों में ही वामपंथी विचारधारा से जुड़ गई। सीपीआई ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की सदस्य रह चुकी हैं। 22 साल की उम्र में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन से जुड़ी। इसी फेडरेशन में रहते हुए डी राजा से मिली थी एनी राजा। 7 जनवरी 1990 को एनी और डी राजा ने शादी कर ली। स्कूल के समय से ही वामपंथी विचारधारा से जुड़ी रही एनी राजा ने अब चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। उनके पति डी राजा ने उन्हें वायनाड सीट से टिकट देकर राहुल गांधी के खिलाफ उतारा है। तो वहीं पार्टी के इस फैसले पर एनी राजा ने एक बयान में कहा कि एलडीएफ गठबंधन के नेतृत्व में सीपीआई लंबे समय से 4 सीटों वायनाड, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर और मवेलिकारा से चुनाव लड़ती रही है। इस बार भी पार्टी ने इन 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। For such a long time, the LDF, alliance, under the LDF alliance, CPI is contesting from 4 seats. It's for a long time. One is Wayanad, one is Thrissur, another one is Mavelikara, then the last one is Trivandrum. So this time also the party has announced its candidates for all these 4 constituencies, and Wayanad, my name is there. Party has unanimously decided, and I have agreed on that. What will happen if Congress again announce Rahul Gandhi name for the Wayanad constituency? See, even in 2019 also CPI contested against Rahul Gandhi, because as I told you, that seat it is allocated for CPI in the LDF seat adjustment and arrangement, and so we are contesting from that seat for a long time, since long time, and last time also we contested, this time also we are contesting. साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान जब राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के धुआंधार चुनाव प्रचार के बाद अमेठी सीट गंवाने का डर सताने लगा था, तो पहली बार केरल की वायनाड सीट से मैदान में उतरे थे और भारी वोटों के साथ जीत हासिल की थी। इस लोकसभा चुनाव में कुल 10,87,783 वोट पड़े। राहुल गांधी ने 7,06,367 वोट पाकर जीत दर्ज की। सीपीआई उम्मीदवार पीपी सुनीर को 2,74,597 वोट मिले। बीडीजेएस उम्मीदवार टी वेल्लापल्ली को 78,816 वोट मिले।
ये नतीजे बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से 60% से भी ज्यादा वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। लेकिन ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सीपीआई ने पीपी सुनीर को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इस बार सीपीआई महासचिव डी राजा ने खुद अपनी पत्नी एनी राजा को वायनाड से लड़ा दिया। ऐसे में वायनाड सीट पर इस बार जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से अमेठी की जनता ने राहुल को हराकर वापस भेज दिया, कुछ इसी तरह से वायनाड की जनता भी सीपीआई पर भरोसा जताते हुए राहुल गांधी को यहां से वापस भेज सकती है। और ये डर लगता है अब तो कांग्रेस को भी सताने लगा है, इसलिए कांग्रेस ने राहुल गांधी के लिए कोई दूसरी सुरक्षित सीट तलाशनी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी कांग्रेस शासित तेलंगाना या कर्नाटक की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं या फिर अपनी मां की लोकसभा सीट रायबरेली से भी मैदान में उतर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, अमेठी के बाद वायनाड की जनता भी राहुल गांधी का बोरिया बिस्तर समेटने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। केरला में बीजेपी कभी सरकार में नहीं रही, लेकिन फिर भी हमने केरला के विकास का पूरा प्रयास किया है। मैंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने रख दिया है, लेकिन कांग्रेस और कम्युनिस्टों के नए गठबंधन का हाल क्या है? उनका एक ही ट्रैक रिकॉर्ड है, एक ही उपलब्धि है, कैसे उन्होंने पूरे देश को दशकों तक एक ही परिवार के कब्जे में रखा। उनके लिए परिवार का हित देश के करोड़ों परिवारों से ऊपर रहा है। कांग्रेस का यही रंग अब कम्युनिस्टों पर भी छा चुका है। केरला में उनकी भी सरकार इसी मॉडल पे चल रही है, क्योंकि ये लोग केरला में तो एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन केरला के बाहर बाकी देश में ये एक दूसरे के बीएफएफ यानी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। आप देखिए केरला में लोग एक दूसरे पर हत्या का आरोप लगाते हैं, एक दूसरे के कार्यकर्ताओं का जीवन संकट में डालते हैं। कांग्रेस ने तो कम्युनिस्ट सीएम पर घोटालों के आरोप भी लगाए और उन्होंने फांसीवादी तक बता डाला। जवाब में कम्युनिस्ट सरकार ने कांग्रेस के लोगों पर लाठीचार्ज कराया। कम्युनिस्ट अब कांग्रेस की पिछली सरकारों को घोटालों का जिम्मेदार बता रहे हैं। ये लोग कांग्रेस के युवराज को केरला से बाहर रहने की नसीहत भी दे रहे हैं, लेकिन केरला के बाहर ये इंडी गठबंधन की बैठक में कम्युनिस्ट और कांग्रेस साथ साथ बैठते हैं, बगल बगल में बैठते हैं, समोसा खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, चाय पीते हैं। यानी तिरुवनंतपुरम में कुछ और भाषा, दिल्ली में कुछ और बोली। इस धोखाधड़ी का जवाब केरल के मेरे भाइयों बहनों आने वाले चुनाव में हर केरला का नागरिक देने वाला है।